अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम जा रहे हैं फूड्स फेयर में। अच्छा जी, फूड्स फेयर क्या है? फूड्स फेयर जगह है जी दाहिया स्ट्रीट पर, और ये रियाद ओसिस के नाम से एक मेन इवेंट है। उसमें ये एक जगह है, यहाँ ये आप इजीली जो है ना, यहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं। इसकी बुकिंग आपको वी बुक पे इजीली अवेलेबल होगी, और ये अभी काफ़ी लंबा चलेगा, ये नहीं कि जल्दी बंद हो जाएगा। अच्छा, अब फूड्स फेयर में क्या है जी, यहाँ पे उन्होंने हनी, कहवा जो चाय, अरेबिक चाय होती है, अरेबिक कॉफ़ी होती है वो, और डेट्स के बारे में डिटेल्स बताई हुई हैं उनके बारे में। और बहुत ज़बरदस्त, एक बहुत बड़ी तो नहीं मैं कहूँगी, लिमिटेड सी जगह है लेकिन बहुत अच्छी है। उसके अलावा यहाँ पे प्लांट्स के बारे में भी बताया हुआ है कि उनको इंडोर कैसे ग्रो करते हैं। चलें जी, सबसे पहले जो एंटर होते ही आपको सामने नज़र आता है ना, वो कॉफ़ी जोन नज़र आता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सेटअप है। उन्होंने बाकायदा बताया हुआ है कि सऊदी अरेबिया के कौन से रीजन में कौन सी कॉफ़ी होती है, कौन सी किसकी कंजम्पशन कहाँ ज़्यादा होती है। इसके अंदर चलते हैं, और अंदर ये देखें कितना ज़बरदस्त उन्होंने स्क्रीन्स लगाई हुई हैं छोटी छोटी। और उस पर उन्होंने जिसे कहते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप सारा बताया हुआ है कि किस तरह से कॉफ़ी के सीड्स ग्रो करते हैं, और उनको कैसे रोस्टिंग की जाती है, कैसे उनको सेपरेट किया जाता है, कैसे उनको प्लांट से इकट्ठा किया जाता है। सारा इन्होंने यहाँ पे डिटेल में बताया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे ये सीन है कि यहाँ पे स्कूल अब जैसे कि आप जानते हैं कि खुल चुके हैं, तो स्कूलों के बच्चे भी आ रहे थे और उनको भी प्रॉपर यहाँ पे डेमो दिया जा रहा था। चलें, ये तो था कॉफ़ी का ज़ोन, बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का है। यहाँ पे वो कोई रोक-टोक नहीं है, आप खुद जाके अंदर जाके अपना चेक कर सकते हैं। ये एक छोटा-सा सिटिंग एरिया है। उसके बाद यहाँ पे है जी डेट लाइब्रेरी। डेट लाइब्रेरी का ये है कि उन्होंने प्रॉपर जिसे कहते हैं ना, डेट्स की ग्रोथ के बारे में स्लाइड्स बना के ना, तो वो एक जिसे कहते हैं ना, आप लाइब्रेरी की तरह के बुक्स की तरह आप उन्हें निकालते हैं, पढ़ते हैं, चेक करते हैं और फिर वापस बुक अंदर रख देते हैं। तो ये एक वो उन्होंने प्रॉपर डेट लाइब्रेरी बनाई हुई है। इसको आप पुश करके बाहर खींचते हैं तो वो एक बाहर आ जाता है। उसमें उन्होंने एक सैंपल रखा होता है कि जोन सा बाहर से पढ़ के किसी भी, यानी कि जैसे प्लांट के बारे में, सीड के बारे में, किसी पर्टिकुलर डेट्स के बारे में, और कौन से रीजन में कौन सी डेट्स होती हैं उसके बारे में उन्होंने सारा लिख के डिटेल में बताया। जैसे अब ये आप देख सकते हैं कि हुजरी डेट है, इसके बारे में उन्होंने एक अंदर डेट का सैंपल रखा हुआ है प्रॉपरली प्रिजर्व करके, और उसकी इंग्लिश और अरेबिक में सारी डिटेल्स बताई हुई हैं। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है कि यहाँ पे इजीली आप विदाउट एनी चार्जेस यहाँ पे एंट्री है, आपने सिर्फ और सिर्फ वी बुक पे बुकिंग करनी है, और वो एंट्री के वक्त आप यहाँ पे चेक करवाएंगे तो आपको इजीली अंदर आने देंगे। अच्छा, ये है अजवा का, और आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने एक प्रॉपर बनाया है, और यहाँ पे गाइड भी हैं, वो साथ साथ आपकी हेल्प भी करते हैं कि अगर आपने उनसे कुछ पूछना है डिटेल में, तो आपको सारी डिटेल में सारी चीज़ें समझाते हैं। ये लाइब्रेरीज़ बिल्कुल छोटे से एक जिसे कहते हैं छोटे से कमरे पे मुहित हैं, और उसी में आप जाके 1 या 2 पर्सन्स जाके तो आप सारा अपना ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। उसके बाद सामने बिल्कुल जो है वो हनी हाइव है। हनी से भी रिलेटेड इन्होंने सारा बताया हुआ है कि हनी कौन से एरिया में कौन-कौन सा होता है, और हनी की जो हनी बी है उसका सारा लाइफ साइकिल बताया हुआ है। और बहुत जिसे कहते हैं ना कि डिटेल्ड इन्होंने सारा बताया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने एक लाइव हनी हाइव भी रखा हुआ है, जिसके में उन्होंने क्वीन हनी जो है बी, उसके बारे में, उसके वर्कर्स के बारे में और सारा डिटेल्स बताया। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने 4 टू 5 टाइप्स के हनी रखे हुए हैं, जिसके बारे में उन्होंने लिखा हुआ है कि सिडर हनी है या कौन-कौन से हनी, और कहाँ-कहाँ पे कौन-कौन से हनी जो है ना वो ज़्यादा होते हैं। तो ये सारी डिटेल्स इन्होंने बताई हुई हैं। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने एक ना लाइव हनी हाइव भी बनाया हुआ है कि आप उसमें जाते हैं तो आपको यही फ़ील होता है कि आप हनी हाइव के अंदर घूम रहे हैं। इस तरह से उसकी शेप है, और ये हनी, अच्छा यहाँ पे सीडर हनी था, आपने उसका देखना था। इट्स ए प्योर वाइट कलर हनी। और ये जो है इन्होंने लाइव इन्होंने कुछ बनाए हुए हैं। उसके बाद हनी कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये एक हनी हाइव का बनाया हुआ है, मॉडल बनाया हुआ है, जिसमें उन्होंने वो सारी बनाई हुई है कि किस तरह से है ये हनी कैसे निकालते हैं। ये सारा वो इक्विपमेंट है, सारा ड्रेस है। उसके अलावा बैक पे जो है अंदर एक रूम है, उसमें इन्होंने लाइव हनी हाइव रखा हुआ है, और साथ ही एक छोटा सा शीशे का रूम था, जिसमें आप जाते हैं तो आपको ये फील होता है कि आप हनी हाइव के अंदर आ गए। हाइव माइंड आपके उसके नाम दिया हुआ है इन्होंने इस रूम का, और वो बिल्कुल ऐसा ही है कि आप हाइव के अंदर घूम रहे हैं ना। यहाँ से नेक्स्ट है जी लाइव हाइव जो है ना हनी बीज का, उनको इन्होंने थोड़ा सा आर्टिफिशियल फ्लावर्स और सारा कुछ प्रोवाइड करके
तो ये बिल्कुल सामने एक लाइव हाइव बनाया हुआ है हनी बी का, और आप इसमें देख सकते हैं कि सारी हनी बीज बिल्कुल उसी तरह काम कर रही हैं कि जैसे एक हाइव के अंदर काम करते हैं। उन्होंने साइड पे उन्होंने टेम्परेचर भी मेंटेन किया हुआ है इस हनी बी के हाइव का। इसके अलावा इन्होंने साइड पे हनी बीज की सारी डिटेल्स भी दी हुई हैं, और उन्होंने लिखा हुआ है कि ये दिस इज़ द क्वीन बी, दिस इज़ द वर्कर, और ये बिल्डर हैं जो अंदर ये हाइव बनाते हैं। तो आपको वो बच्चों को ये टास्क दे रहे थे कि फाइंड करें कि वेयर इज़ द हनी बी। दीज आर द बीज जो एक हाइव में होती हैं, और इसमें क्वीन बी जो थी वो एक ही सिंगल थी, बाकी इसमें वर्कर थे और ड्रोन बीज थी। उनके बारे में भी सारा उन्होंने बता रहे थे, जो साथ में वर्कर खड़ी थी, हेल्पर खड़ी थी, वो सारी डिटेल्स में बच्चों को बता रही थी। उसके सामने ये एक हनी बी का लाइफ साइकिल है जो बिल्कुल सामने दीवार पे जिसे कहते हैं ना कि वो डिस्प्ले हुआ हुआ था। उसके बाद यहाँ से बाहर की तरफ आते हैं तो ग्रीनिंग द डेजर्ट के नाम से यहाँ पे उन्होंने एक प्रोजेक्ट किया हुआ है। अच्छा, इसमें यह है कि आपने इंडोर प्लांट्स अपने कैसे ग्रो करने हैं, कि अगर आप बाहर नहीं ग्रो कर पाते, आप सामने देख सकते हैं कि लाइट्स हैं डिफरेंट कलर्स की, और उसमें इन्होंने फ्रूट प्लांट्स भी ग्रो किए हुए हैं, नॉर्मल डेकोरेटिव प्लांट्स भी ग्रो किए हुए हैं कि आपने अपने प्लांट्स को कैसे ग्रो करना है। थोड़ा सा सैंड के बारे में भी डेमो दिया हुआ है कि आप किस तरह से वाटर सेविंग सैंड्स यूज़ कर सकते हैं कि जिसमें आपको बार बार पानी ना देना पड़े। उसके अलावा लाइट्स हैं कि जो आपने इंडोर प्लांट्स को कल्टीवेट करना है तो आपने लाइट्स कितने आवर्स रखनी है, क्या रखना है, और कि आपके इंडोर जो हैं बाहर सनलाइट के बगैर भी प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने ये सारी जिसे कहते हैं ना एक डिटेल डेमो दिया हुआ है, और उसके अलावा ये ग्रो भी करें। आप देख सकते हैं कि ये चिलीज़ हैं, इंडोर प्लांट है और उस पर ग्रो कर रही हैं सारी चिलीज़ वगैरह। काफ़ी इन्होंने इस तरह ना डिफरेंट प्लांट्स लगाए हुए हैं और सारा इन्होंने प्रॉपरली एक सेटअप किया हुआ है। अच्छा, यहाँ से आगे जो है ना वो थोड़ा सा एयर के बारे में है कि एयर से वाटर कैसे आते हैं और कितना मैक्सिमम एयर से वो पानी एक्सट्रैक्ट करके तो वो करते हैं, कि एक थोड़ा सा वो प्रोजेक्ट है। उसके बाद आगे जो है वो बटरफ्लाइज़ के बारे में है। फ़िलहाल ये सारा तो जो है ना वो आप देख सकते हैं कि मल्टीपल कलर की लाइट्स लगाई हुई हैं, और वो सारा यही शो कर रहे हैं कि आप किस तरह से इंडोर प्लांट्स को ना अपने ग्रो कर सकते हैं डिफरेंट लाइट्स दे के। नेक्स्ट अब ये इन्होंने बटरफ्लाइज़ के बारे में बताया हुआ है कि जैसा कि बटरफ्लाइज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सारा पॉलिनेशन और ये सारे इस तरह के सारे कीड़े ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस सारे प्रोसेस के लिए। और ये यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने बटरफ्लाइज़ की आइज़ के बारे में बताया हुआ है कि दैट दे हैव कंपाउंड आइज़, इस तरह की उनकी आइज़ का लेंस है, इस तरह से उनकी सारी जिसे कहते हैं इमेजिंग वगैरह होती है आइज़ में। अच्छा, अंदर इन्होंने एक ना थोड़ा सा इंडोर एरिया बनाया हुआ है, ये एरिया बस इतना ही है प्लांट्स का और ये बटरफ्लाइज़ की जिसे कहते हैं आई की सारी शेपिंग का। उसके अलावा इन्होंने एक इंडोर थोड़ा सा एरिया बनाया जहाँ पे इन्होंने टेम्परेचर वगैरह सारा कंट्रोल किया हुआ है, और वहाँ पे उन्होंने जिसे कहते हैं ना कि बटरफ्लाइज़ का लाइफ साइकिल जो है ना वो सारा डिस्कस किया हुआ है। छोटे बच्चों के लिए ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है, बहुत ज़बरदस्त जगह है कि आपको वो साथ-साथ हर तरह की ब्रीफिंग भी देते हैं। अच्छा, बच्चों का एक प्लेइंग एरिया भी है, वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। फ़िलहाल ये एरिया है जो बटरफ्लाई ज़ोन इन्होंने कहते हैं कि बनाया हुआ है, और इसमें टेम्परेचर जो है वो टोटली मेंटेन्ड है। ज़्यादा बाहर तो था कोल्ड थी, लेकिन यहाँ पे ये जो बटरफ्लाई गार्डन टाइप है यहाँ पे इन्होंने टेम्परेचर कंट्रोल रखा हुआ है। और बटरफ्लाइज़ एज़ सच इन्होंने अभी बाहर नहीं छोड़ी हैं क्योंकि वो अभी इन्होंने शुरू किया है। लेकिन ये आप देख सकते हैं कि एक इन्होंने जो है ना उनका टेम्परेचर कंट्रोल करके ना तो उसका पूरा लाइफ साइकिल बनाया हुआ है, और सारा उसका ना आपको ब्रीफ भी करते हैं सारा कि किस शेप में कहाँ कितने दिन तक बटरफ्लाई जो है ना ग्रो करती है, और फिर वो फाइनली लार्वा से जो है ना एक प्रॉपर ग्रोन अप बटरफ्लाई बन जाती है। यहाँ से ऑनवर्ड बाहर की तरफ आप जाएँ तो ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने ऊपर बच्चों के लिए एक प्लेइंग एरिया बनाया हुआ है, हैंगिंग प्ले एरिया टाइप मैं कहूँगी। और ये ज़्यादा बड़े बच्चों के लिए नहीं है, 6 टू 7 इयर्स तक के बच्चों के लिए है कि जिनका वेट बहुत ज़्यादा ना हो। और बहुत ज़बरदस्त एरिया है, अगर आप यहाँ विज़िट करते हैं तो बहुत मज़े की जगह है। यहाँ पे थोड़ी-सी जिसे कहते हैं अंदर आपकी एक इन्होंने छोटी-सी शॉप बनाई हुई है जिसमें हनी वगैरह और इस तरह की चीज़ें यहाँ पे सेल कर रहे हैं। चलें, ये था रियाद ओसिस। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।